Hey guys, welcome to my YouTube channel Zero Level Online Classes. In this video, I will discuss a very important topic, ratio and proportion. What is ratio? A ratio is a comparison of the size of two or more quantity of the same kind by division. मतलब क्या है? अब यहाँ पर क्या है, A बाई बी, तो A क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है और B क्या है, डिफरेंट क्वांटिटी है, बट दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए A क्या है 5 kg पोटैटो है, तो B क्या है 5 kg ऑनियन है। यहाँ पर दोनों का यूनिट क्या है, केजी है ना, तभी A डिवाइडेड बाई B एक रेशियो माना जाएगा। जब तक सेम यूनिट होगा और डिफरेंट क्वांटिटी है चलेगा, लेकिन सेम यूनिट होना चाहिए, तब जाके हम लोग A बाई बी को हम लोग एक रेशियो मानेंगे। इसको बोलेंगे फ्रैक्शन, और इसको जब हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो A इज टू बी। देखिए जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, A इज टू बी। ओके, और एक बात, ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, जिसको हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे न्यूमरेटर, और नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या पढ़ते थे, डेनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाले ही टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, और नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। और एक नाम है, फर्स्ट टर्म को हम लोग एंटीसीडेंट भी बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और सेकेंड टर्म को हम लोग कंसिक्वेंट भी बोलते हैं। सो गाइस प्लीज डोंट कंफ्यूज अबाउट ऑल दिस थ्री डिफरेंट नेम। ये तीनों नाम डिफरेंट है, बट है तीनों क्या है, सेम ही है। न्यूमरेटर बोलिए, चाहे फर्स्ट टर्म बोलिए, चाहे एंटीसीडेंट बोलिए, सब क्या है, फर्स्ट टर्म को ही बोलते हैं। और डिनोमिनेटर बोलिए या कंसिक्वेंट बोलिए, सब क्या है, सेकेंड टर्म को ही बोला जाता है। अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नंबर 1 है, सिंस रेशियो इज ए फ्रैक्शन बोथ ऑफ द टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन है A डिवाइडेड बाय B। एक एग्जांपल ले लेते, ये क्या है, कोई फ्रैक्शन है, एग्जांपल ले लेते जैसे कि 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन है। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, रेशियो को यही बोलते हैं। ठीक है, तो बोथ ऑफ द टर्म कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। कोई भी एक नंबर ले लीजिए अपने मन से जो कि जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 2 ले लेते हैं, तो हम लोग ऊपर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो जाएगा 10/14। तो ये जो रेशियो बन गया 10/14, या फिर 5/7 रेशियो जो है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि अगर रेशियो को सेम नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो रेशियो में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अंडरस्टूड। सेकेंड वन है, रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए ना कि देखिए फ्रैक्शन की बात अलग है, लेकिन रेशियो की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर दोनों का दोनों क्वांटिटी जो होगा, जैसे ऊपर में हम एक एग्जांपल लिए थे ना कि 5 kg पोटैटो डिवाइडेड बाय 5 kg ऑनियन, तो यहाँ पर दोनों जो क्वांटिटी क्या माइनस में नहीं ना, दोनों क्वांटिटी तो पॉजिटिव में। कभी हम लोग बाजार जाते हैं और बोलते हैं कि हमको -5 kg पोटैटो चाहिए, नहीं, हम तो पॉजिटिव में बात करते हैं। इसलिए रेशियो हमेशा प्लस में होना चाहिए। ओके, ये हमारा सही हो गया। अगर कभी भी अगर रेशियो इस तरह का आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड। थर्ड वन है, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मतलब क्या है कि रेशियो जो है हमेशा सेम काइंड क्वांटिटीज के बिटवीन में फॉर्म होगा। जैसे कि पहले हम बता चुके एग्जांपल में 5 kg पोटैटो डिवाइडेड बाय 5 kg ऑनियन, दोनों क्या सेम काइंड है ना, क्योंकि दोनों का यूनिट क्या सेम है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे ₹13 एंड 15 मीटर कुछ भी लेंथ होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों का रेशियो फाइंड नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखिए सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज लेना है।
फोर्थ वन है रेशियो इज अ नंबर सो इट हैज़ नो यूनिट। जैसे कि एक एग्जांपल हम बार बार बोल रहे हैं कि 5 kg पोटैटो है और 10 kg ऑनियन है। ये क्या है? पोटैटो, और ये क्या है? ऑनियन। तो यहाँ पे देखिए दोनों का यूनिट सेम है ना, तो ये यूनिट यूनिट कट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये रेशियो जो है एक नंबर है, 5/10 काट देंगे 1/2, ये एक नंबर है, ना कि कोई इसका यूनिट होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम है, दोनों सेम काइंड है ना, इससे यूनिट कैंसिल हो जाता है। फिफ्थ वन है 3 क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। मतलब क्या है, यहाँ पर रेशियो जो है ना का 3 क्वांटिटी है, तो 3 क्वांटिटी का रेशियो किस तरह लिखेंगे? A:B:C। अब 4 क्वांटिटी है ऑफ सेम काइंड, 4 क्वांटिटी है यहाँ पर, तो क्या ऐसे लिखेंगे? A:B:C:D। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो के बारे में। तो पहला, सो द फर्स्ट वन इज कंपाउंडेड रेशियो। व्हाट इज कंपाउंडेड रेशियो? When two or more ratio are multiplied together, they are said to be compounded ratio। जैसे मान लीजिए कि एक रेशियो है A/B और C/D, तो ये दोनों रेशियो को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? AC/BD। तो ये जो हमारा हो जाएगा ना, क्या होगा? कंपाउंडेड रेशियो हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, मान लीजिए 3 रेशियो है, ठीक है, A/B, B/C और यहाँ पर मान लीजिए C/D है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसका कंपाउंडेड रेशियो लिखना तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? A/B/C और नीचे हो जाएगा B/C/D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C कट गया, B कट गया, क्या आ गया हमारा? A/D। तो मेरा मकसद यही है कि अगर 3 रेशियो है और उसका कंपाउंडेड निकालना, तो तीनों रेशियो को आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। सेकेंड वन है डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई रेशियो है A/B और इसका हमको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है ना, तो इसको है ना, इसका सेल्फ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब A/B है तो A/B से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? A² / B²। तो A/B का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A² / B²। अंडरस्टूड? थर्ड वन है ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहाँ भी ये रेशियो जो है सेम टू सेम डुप्लीकेट रेशियो के है जैसा है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि जैसे मान लीजिए कि A/B कोई रेशियो है, तो इसमें क्या करेंगे ना, ट्रिप्लीकेट रेशियो में इस दोनों का डुप्लीकेट रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A² / B²। तो क्या हो गया? A³ / B³। तो ये हमारा हो गया रेशियो, और इस रेशियो का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? A³ / B³। फोर्थ वन है सब डुप्लीकेट रेशियो। सपोज दैट मान लीजिए कोई रेशियो है A/B और इसका हमको सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है ना, तो क्या करेंगे? ये दोनों को अंडर रूट में हम लोग एडजस्ट कर देंगे, तो √A/√B। तो ये क्या हो गया? A/B रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया। एंड द लास्ट वन इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए कोई रेशियो है A/B और इसका हमको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा? A को हम लोग लिख देंगे अंडर रूट क्यूब अंडर रूट, और B को भी लिख देंगे हम लोग क्यूब अंडर रूट। ये हमारा क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। इसको मैं क्लियरली भी लिख देता हूँ। अंडरस्टूड? हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग कुछ बेसिक लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:9। यहाँ पे देखिए दो को डिफरेंट रेशियो है ना, 2:3 और 4:9। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका कंपाउंडेड रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए इस रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है 2, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो का फर्स्ट टर्म से 4 डिवाइडेड बाय इस रेशियो का जो सेकेंड टर्म है 3, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेशियो का सेकेंड टर्म से 9 से। तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 डिवाइडेड बाय 3 × 9 27। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये दोनों रेशियो का कंपाउंडेड रेशियो फाइंड हो गया। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5:7। अब मुझे डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो डुप्लीकेट रेशियो मैंने समझाया था आपको कि डुप्लीकेट रेशियो में रेशियो को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब रेशियो खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √5 डिवाइडेड बाय 7 इंटू √5 डिवाइडेड बाय 7।
तो रूट फाइव मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 49। तो रूट 5:7 का डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 5:9, मत 49 सॉरी 5/49। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5:49। थर्ड वन है फाइंड द ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। मतलब पहले तो हम ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालते हैं। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकलेगा, ये जो रेशियो है 3:4, तो इसको क्या करेंगे ना, इस रेशियो को जो डुप्लीकेट रेशियो होगा, मतलब कि 9/16, ठीक है। 3/4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 9/16। कैसे ये डुप्लीकेट रेशियो, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 27, 3 × 9 27 और 16 × 4 64। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब मुझे फाइंड क्या करना है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो हम लोग सिंपल कर देंगे, अंडर क्यूब रूट 3 अंडर क्यूब रूट 4, ये हो जाएगा हमारा सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। एंड द लास्ट वन इज फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 4:7। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। रेसिप्रोकल में है ना, सिंपली क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को है ना सेकेंड टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4:7 है तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 4/7। अगर हमको इसका रेसिप्रोकल बनाना है तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा और फर्स्ट टर्म जो है ना क्या बन जाएगा, सेकेंड टर्म। तो इस रेशियो का ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल रेशियो। अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करता हूँ। क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए मैन इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 10:11। इफ द इंक्रीज इन इज इनकम इज ₹600 पर मंथ, फाइंड हिज न्यू इनकम। मतलब क्या है कि एक पर्सन है, एक मैन है, उसका जो इनकम है वो 10 से 11 हो जाता है। मतलब क्या है, ओल्ड इनकम के लेट द ओल्ड इनकम ऑफ मैन बी 10x। ओल्ड इनकम क्या है, 10x मान लेते हैं, और न्यू इनकम को हम लोग मान लेते हैं ऑफ मैन बी 11x। तो देखिए पहले कितना कमाता था, 10x, और बाद में कितना कमा रहा है, 11x। तो कितना इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज इन इनकम, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 600 रुपये इंक्रीज हो रहा है। तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं ₹600। तो देखिए इंक्रीज इन इनकम, तो 11x माइनस 10x लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये ओल्ड इनकम है और ये न्यू इनकम है। तो न्यू इनकम और ओल्ड इनकम को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इनकम में बढ़ोतरी माने इंक्रीज इन इनकम फाइंड होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो 11x माइनस 10x इक्वल टू x, तो x हमारा क्या आ जा रहा है, 600। तो हमको क्या फाइंड करना है, न्यू इनकम। तो न्यू इनकम कितना दिया हुआ है, क्या माने थे, 11x, और अभी हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 600। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा न्यू इनकम आ जाएगा 6600। दिस इज द सॉल्यूशन। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। तो व्हाट इज प्रोपोर्शन। सो एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी 4 क्वांटिटी है, ए बी सी एंड डी। देर आर 4 क्वांटिटीज। यहाँ पे क्या है, 4 क्वांटिटी है। तो इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शन में लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको प्रोपोर्शन में लिखना होगा तो A:B प्रोपोर्शन टू C:D। ये हम क्या कर रहे हैं, 4 क्वांटिटी को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू C/D। मतलब रेशियो क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन होता है। अब प्रोपोर्शन को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का नेम यूज किया गया है। और एक बात, A B C D, ये B और C दोनों क्या है, मिडिल टर्म है, और ये A और D क्या है, एक्सट्रीम टर्म है। मतलब क्या है, दोनों
क्या है एकदम लेफ्ट कॉर्नर और क्या है राइट कॉर्नर, मतलब दोनों क्या एक्सट्रीम टर्म है और बीच वाला जो है क्या है मिडिल टर्म है। तो अगर ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये डी ऊपर चला जाएगा ए इंटू डी, और ये बी इधर ऊपर चला जाएगा बी इंटू सी। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए और डी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, बोल सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ, ए क्या ए भी एक्सट्रीम टर्म है और डी भी क्या एक्सट्रीम टर्म है ना, ये भी एक्सट्रीम टर्म ये भी एक्सट्रीम टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू, और बी और सी क्या दोनों मिडिल टर्म है तो बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। ओके, सो हेयर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, अंडरस्टूड। और एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये जो चारों टर्म है, ठीक है, ये चारों टर्म में ये जो लास्ट टर्म होगा ना उसे हम लोग बोलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में। डेफिनेशन है द नॉन जीरो क्वांटिटी। नॉन जीरो मतलब क्या है कि पूरे क्वांटिटी में जीरो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ डॉट 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 आर सेड टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर इसको लिखना तो कैसे लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एफ डॉट 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 डॉट। ओके, अगर इस लेटर को सारे क्वांटिटीज़ को हमको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है तो कुछ इस तरह को हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे, अंडरस्टूड। अब जैसे मान लीजिए कोई भी तीन क्वांटिटी है एक्स वाई और जेड, इसको हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, ये क्या है हमारा कोई थ्री क्वांटिटीज है, तो इसको हम लोग क्या किया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय जेड। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो एक्स जेड इज इक्वल टू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ओके, अब वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स जेड। तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड है ना, तो ये बीच वालों को क्या बोलेंगे मीन, मिडिल। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स जेड। ठीक है, अगर कहा जाएगा कि ये तीनों रेशियो का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो सबसे पहले उसको हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाएंगे एक्स बाय वाई वाई डिवाइडेड बाय जेड, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू जेड। ठीक है, मतलब जो एक्सट्रीम टर्म है उसको हम लोग अंडर रूट के अंदर लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल फाइंड हो जाएगा। और x को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, z को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, और बीच वाला जो y है उसको बोलेंगे हम लोग मीन प्रोपोर्शनल, जिसको हम लोग फाइंड करने सीख चुके हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का कुछ स्टैंडर्ड टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5, 10। मतलब क्या यहाँ पे दो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 5, 10, और थर्ड प्रोपोर्शनल को हम लोग x मान लेते हैं तो लिखेंगे लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, एक्स मान लिया ना, तो ये क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, तो इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग 5 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5x 10 इंटू 10 100, अब ये कट जाएगा 20 बार में तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ a, 12, 16 एंड b आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल देन फाइंड a एंड b। ये क्या है चारों क्वांटिटीज जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कुछ a डिवाइडेड बाई 12, 12 डिवाइडेड बाई 16, 16 डिवाइडेड बाई b। अब दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, ये तीनों में से कोई दो उठा लेते हैं, तो केस 1 में ये दोनों ले लेते हैं a डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 16। ओके, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 16, ये जो 12 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर चला जाएगा। तो 4 का टेबल में 16 4 बार में आता है, 4 का टेबल में 12 3 बार में आता है, 4 का 12 में 12 3 बार में आता है, 3 इंटू 3 हो गया 9। केस 2 है। अब क्या करेंगे, ये दोनों रेशियो को हम लोग ले लेंगे एक साथ। तो 12 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई बी। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो बी इधर चला जाएगा, 16 इंटू 16, ये 16 इधर चला गया, ये जो 12 ऊपर में था उसको नीचे ले आता है। 4 का टेबल में 16, 4 का टेबल में 16 4 बार में कटता है, 12 3 बार में कटता है। तो 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बी, और ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा टफ करते हैं। तो क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ है, ए प्लस सी इक्वल टू एम बी एंड ए 1 डिवाइडेड बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई सी। ये दोनों चीज़ क्या है हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए कोमा बी कोमा सी एंड डी इन प्रोपोर्शन है। इसको ये प्रोपोर्शन में है, इसको हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये वाले टर्म को हम लोग नोट करते हैं, 1 बाई बी प्लस 1 बाई डी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई सी। एलसीएम लेंगे तो बी डी हो जाएगा, बी डी एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, डी प्लस बी। क्योंकि देखिए बी बी यहाँ पर है, क्या नहीं है हमारे पास, डी है। तो डी को क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। और यहाँ पर डी है, यहाँ पे डी है, क्या नहीं है, बी है। बी को हम लोग ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा बी, यहाँ पर लिख देंगे एम बाई सी। अब हम लोग करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी प्लस बी इज इक्वल टू एम बी डी। अब देखिए ये जो एम बी है, ओके, ये एम बी की जगह हम लोग ए प्लस सी लिख सकते हैं। ए प्लस सी इंटू डी, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए, सी इंटू डी सी डी प्लस सी इंटू बी बी सी इक्वल टू ए इंटू डी ए डी और सी इंटू डी सी डी कट गया, क्या बचा, बी सी इक्वल टू ए डी। देखिए यहाँ पर बी है ना, सी है, और यहाँ पर ए इंटू डी है। तो क्या करेंगे, सी डी को यहाँ नीचे ले आता है, यहाँ पर ए रहने देते हैं, बी को नीचे ले जाते हैं। ये दोनों हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट राइट कर देते हैं। मतलब कि ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंट नहीं आएगा। और फिर ये प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगा, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। हो गया ना प्रूफ हमारा। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनवर्टेंडो। सो इनवर्टेंडो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस रेशियो को फ्रैक्शन में ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। तो इनवर्टेंडो का मतलब होता है कि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। तो ए बाई बी को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए, ये ए है, और सी बाई डी को रेसिप्रोकल करेंगे तो डी बाई सी। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शन में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं, तो बी इज टू डी प्रोपोर्शनल टू डी इज टू सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रोपोर्शन का इनवर्टेंडो फाइंड हो जाएगा। क्या, इनवर्टेंडो। हेलो स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो। सो अल्टरनेंडो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो एक प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू बी सी इज टू डी। अब इसको हम लोग सिंपल में लिख देते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इंटू डी हो जाएगा, अब बी इंटू सी हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, बी को ऊपर लेके गए ना। अब हमको अगर अल्टरनेंडो में कन्वर्ट करना है ना, तो बी को ऊपर लेके गए थे ना, तो क्या करेंगे, सी को नीचे लेकर आ जाते हैं।
ए सी को नीचे लेकर आ गया सी, और यहाँ पर क्या हुआ था, बी बचा हुआ है मेरा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी को नीचे लेकर आ जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, अल्टरनेंडो फाइंड हो चुका है। अब इसको हम लोग प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट कर देंगे, ए इज टू सी प्रोपोर्शनल टू बी इज टू डी। दिस इज आवर अल्टरनेंटो टर्म ऑफ ए इज टू बी इज टू प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। अंडरस्टूड। थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो। यहाँ पर ओनली कॉम्पोनेंडो का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। ओके, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब क्या करेंगे ना, कॉम्पोनेंटो में चेंज करने के लिए ना दोनों तरफ वन ऐड करेंगे, ऐड वन ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस वन, सी डिवाइडेड बाई डी प्लस वन। यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में बी एलसीएम ले लेंगे, तो ए प्लस बी, राइट हैंड साइड में डी एलसीएम ले लेंगे, तो सी प्लस डी हो जाएगा। तो हमारा ए प्लस बी इस टू बी हो गया प्रोपोर्शनल टू सी प्लस डी इस टू डी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इस टू बी प्रोपोर्शनल सी इस टू डी का कॉम्पोनेंटो फॉर्मूला हो गया। अंडरस्टूड। फोर्थ वन है डिविडेंडो। यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिविडेंडो का बात कर रहे थे। डिविडेंडो में क्या होता है ना, ठीक उल्टा। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, कॉम्पोनेंटो में ऐड वन ऑन बोथ साइड। तो इसमें डिविडेंडो में क्या करेंगे ना, हम लोग सब्ट्रैक्ट वन ऑन बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस वन करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी माइनस वन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी माइनस वन। यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या किए, नीचे बी एलसीएम ले लिए, तो ए माइनस बी, राइट हैंड साइड तरफ डी एलसीएम ले लिए, तो क्या हो जाएगा, सी माइनस डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज टू बी इक्वल टू की जगह लिखेंगे प्रोपोर्शनल सी माइनस डी इज टू डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सिंपल प्रोपोर्शनल है, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी का डिविडेंडो। अंडरस्टूड। अब हम लोग किसी भी प्रोपोर्शनल में कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कोई भी एक ऑपरेशन लिख लेते हैं, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, अगर पहले कॉम्पोनेंडो अगर अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। ये इक्वेशन वन हो जाएगा। कब क्या किए, कॉम्पोनेंडो अप्लाई किए तब। और जब डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। ये क्या हो गया, इक्वेशन टू। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन वन के बगल में बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो। अब इक्वेशन टू में लिख देंगे बाय अप्लाइंग डिविडेंडो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन को डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन टू से। तो इक्वेशन वन है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी फुल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी सॉरी सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी फुल डिवाइडेड बाई सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। देखिए डेनोमिनेटर कट गया, इधर भी क्या बचा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। तो जब भी आपको
प्रोपोर्शनल में कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये दोनों जो रेशियो है तो एक बार दोनों को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में, और फिर डिनोमिनेटर में यही दोनों रेशियो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखिए ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड भी वही सेम केस करेंगे, दोनों रेशियो को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला फाइंड आउट होगा उसको बोलेंगे द ऑपरेशन ऑफ इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अंडरस्टूड। सिक्स्थ वन है कन्वर्टिंडो। कन्वर्टिंडो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोपोर्शनल है, ए इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। तो बाय अप्लाइंग डिविडेंडो, यहाँ पे देखिए कैपिटल डी को हम लोग है ना डिविडेंडो बोलते हैं। ओके, तो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या करना होगा, हम लोग माइनस करेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अगर माइनस कर देते हैं तो सीधा ये हो जाएगा ना, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। ये तो ये क्या हो गया ना, डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा प्रोपोर्शनल बन जाता है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी। तो ये हो गया इक्वेशन 1 है, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये दोनों को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से, तो ए बाई बी, ठीक, डिवाइडेड बाय ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट गया, क्या बचा, ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए रेशियो ए माइनस बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो सी माइनस डी। दिस इज द कन्वर्टेंडो ऑफ दिस प्रोपोर्शनल। अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ 3a प्लस 4b डिवाइडेड बाई 3c प्लस 4d इज इक्वल टू 3a माइनस 4b डिवाइडेड बाई 3c माइनस 4d। तो हमें प्रूफ करना है a डिवाइडेड b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग है ना यहाँ पर हम लोग अल्टरनेंडो, मतलब कि अल्टरनेंडो को अप्लाई करेंगे। तो अल्टरनेंडो को अप्लाई करने से क्या होता है, देखिए बाय अप्लाइंग अल्टरनेंडो, तो अल्टरनेंडो मतलब क्या होता है ना कि 3a प्लस 4b, अब ये जो ऊपर में न्यूमरेटर है ना उसको नीचे ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, 3a माइनस 4b इज इक्वल टू, आई इसको ऊपर लेके चल जाएंगे 3c प्लस 4d, आइए बाकी सबको ऐसे रहने देंगे 3c माइनस 4d। अब देखिए कुछ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो जैसा लग रहा है देखने में, तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर में जोड़ देंगे, 3a प्लस 4b प्लस 3a माइनस 4b। अब डिनोमिनेटर में क्या करेंगे ना, नीचे में ये दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3a प्लस 4b क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 3a माइनस, अब क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 4b। सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3c प्लस 4d प्लस 3c माइनस 4d। और अगर नीचे में माइनस करते हैं तो अंदर में साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये वाला साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या क्या कटेगा, माइनस 4b प्लस 4b कट गया, माइनस 3a प्लस 3a कट गया।
-4d प्लस 4d कट गया, -3c प्लस 3c कट गया, तो क्या बचा 6 है, 8b 6c प्लस 8d। देखिए ये 8 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई d। ये हमारा प्रूव्ड हो गया ना। तो स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सबसे ज़रूरी काम सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।